नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच में टॉपिक है अलंकार। अलंकार के विषय में आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति के विषय में हम पहले जान लेते हैं। तो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में आप जानिए कि अलम में क्री, उसके बाद घंच प्रत्यय है, ये लगने से अलंकार शब्द बना है। अलम में क्री है, माने अलम धनकार को ही अलंकार कहा जाता है। तो इसे संस्कृत में अगर हम देखेंगे, इसका खंड करेंगे तो अलम धन क्री धन घन प्रत्यय लगने पर ये अलंकार शब्द बनता है। इसे आप लोग जानते रहिए, कभी कभी परीक्षा में पूछता है। साथियों, इसका अर्थ, अलंकार का अर्थ आप समझ लीजिए। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है, शोभा होता है, सजावट होता है और सौंदर्य होता है। इसे आप लोग जानते रहिए। माने अलंकार वह है जो कि किसी चीज़ की सुंदरता को बढ़ा दे, वही अलंकार है। जैसे कवि काव्य सृजन करता है जब, तो उस काव्य सृजन में जब शब्द या अर्थ उस कविता की, उस रचना की शोभा को, सौंदर्य को अगर बढ़ा रहा है तो वही है अलंकार। और अलंकार शब्दों के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से कवि अपना जब सृजन करता है तो शब्द शक्तियाँ भी होती हैं। तो शब्द में शक्तियाँ होती हैं, इसको हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। और उसके बाद है अलंकार। तो अलंकार के विषय में आप जानते रहिए कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जैसे भारतीय स्त्रियां आभूषण पहन करके अपने सौंदर्य को और बढ़ा लेती हैं, उसी तरह से कविता में जब अलंकार का प्रयोग होता है तो कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। साथियों, इसके प्रवर्तक, इसके जनक के विषय में आप लोग जानते रहिए। इसके जनक हैं भामह। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका एक ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार ये बहुत बार परीक्षा में, यूपी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो ये भामह का है काव्यालंकार। भामह ने एक बहुत बढ़िया उक्ति कहा है कि न कांतामपि, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वनिता मुखम, ये कथन किसका है? ये कथन है भामह का। भामह ने लिखा है न कांतामप निर्भूषम विभात वनिता मुखम। किसमें लिखा है? ये अपने ग्रंथ काव्यालंकार में लिखे हैं। अब बताते हैं, वनिता माने होता है स्त्री। वनिता का मतलब होता है स्त्री का मुख भले ही सुंदर हो, लेकिन निर्भूषम, बिना आभूषण के, न कांतामप, वह शोभा नहीं देती। न कांतामप माने वह शोभा नहीं देती है। निर्भूषम, बिना आभूषण के, विभाति शोभाय वनिता मुखम, स्त्री का मुख भले ही सुंदर है लेकिन वह बिना आभूषण के, बिना सजावट के वह सुंदरता को नहीं प्राप्त होती। इसी तरह से एक भामह के बाद दंडी हैं। इन्होंने लिखा है काव्यादर्श। काव्यादर्श ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो दंडी जी भी लिखते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान
प्रच्छसते, प्रच्छते। ये दंडी साहब कहते हैं काव्यादर्श में कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान। ये कथन बहुत बार पूछता है प्रच्छते। तो ये दोनों आप लोग जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों, इसके बाद एक थे भामह और दंडी के बाद वामन हैं। वैसे वामन तो रीतिवादी हैं, ये रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, लेकिन वामन ने भी अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में अलंकार के विषय में लिखा है कि अलंकृतः अलंकार, अलंकृतः अलंकारः, जो अलंकृत है वही अलंकार है। और वामन ये भी लिखते हैं सौंदर्य अलंकारः। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग जानते रहिए, परीक्षा में अक्सर पूछ देता है। सौंदर्यम अलंकार है, अलंकृति अलंकार है, ये किसका कथन है? ये वामन का कथन है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। इस तरह से ये प्रारंभिक विद्वान थे भारतीय काव्यशास्त्र के, भामह, दंडी और वामन, इन्होंने अलंकार के विषय में बताया है। अब इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक विद्वान थे केशवदास, एक विद्वान हैं केशवदास। ये रीत काल में रीत संप्रदाय के, ये समझ लीजिए जनक हैं। रीत संप्रदाय इन्हीं से शुरू बहुत सारे विद्वान मानते हैं, जैसे डॉक्टर नगेन तो इन्हीं से मानते हैं, और शुक्ल जो है चिंतामणि से मानते हैं। तो इनकी एक रचना है कविप्रिया। कविप्रिया, ये रसिक प्रिया भी लिखे हैं, लेकिन कविप्रिया 1601 ईस्वी में लिखते हैं, 1601 ईस्वी में। कविप्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें इन्होंने लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और भूषण भिन्न विराजय, भूषण भिन्न विराजय। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये पढ़ा रहे हैं, ऐसे हम जान रहे हैं। तो जान रहे तो एक हमारा प्रश्न है, इसमें कौन सा कविता वनिता मित्र, कविता वनिता मित्र, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुहृद भूषण भिन्न विराजय कविता वनिता, इसमें कौन सा अलंकार है? मेरा प्रश्न ये है कि इसमें कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। अब देखिए, केशवदास ने कविप्रिया में ये बताया है कि यद्यप भले ही सुजात सुंदर जात की हो, सुलक्षणी माने सुंदर लक्षणों वाली हो, सुवर्ण माने होता है सुंदर वर्णों वाली, वर्ण माने रंग वाली, सुंदर रंग वाली, गोरे रंग की, सरस माने बहुत ही सुंदर हो, सरस हो, और सुवृत्त माने होता है, वृत्त माने विशेषताएं, सुंदर विशेषताओं माने सुंदर गुणों वाली हो। भूषण भिन्न विराजय, लेकिन बिना आभूषण के किसी की शोभा नहीं बनती, चाहे वह कविता हो, चाहे वह वनिता हो, चाहे वह मित्र हो। कविता का मतलब होता है कविता से ही, वनिता का मतलब होता है सुंदरियों से, स्त्रियों से, और मित्र का मतलब होता है मित्र से। तो इस तरह से ये केशवदास एक चमत्कारी कवि थे। तो इन्होंने कविप्रिया में ये बताया कि भल यद्यप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, और माने इतनी विशेषताएं नारियों में है। वनिता में सुजात सुंदर जात की, लक्षणी सुंदर लक्षणों वाली, सुवर्ण माने सुंदर वर्ण सुंदर रंग की, सुरस माने सरस का मतलब है सुंदर रस से युक्त, और सुवृत्त माने सुंदर विशेषताओं वाली, इतनी गुणों इतनी लक्षणों से युक्त भले ही हो, लेकिन अगर वह
आभूषण नहीं है। भूषण बिन माने भूषण का मतलब होता है शोभा। अगर उसके अंदर सौंदर्य नहीं है, उसके अंदर शोभा नहीं है, तो यहाँ आभूषण भूषण बिन न विराजय कविता वनिता मित्त, माने चाहे वह कविता हो, चाहे वनिता हो, चाहे मित्त हो, बिना अलंकार के, बिना शोभा के, बिना सौंदर्य के ये सब बेकार हैं। ये कौन कह रहा है? केशव दास कह रहे हैं। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए साथियों। इसके बाद अब हम पढ़ाएंगे कि अलंकार का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अलंकार का वर्गीकरण। तो अलंकार का वर्गीकरण सबसे पहले किए हैं भामह। भामह तो अलंकार के प्रवर्तक हैं, लेकिन अलंकार का अगर वर्गीकरण पूछ दिया जाए तो सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन है? तो इसे आप लोग जानते रहिए। सर्वप्रथम वर्गीकरण उद्भट ने किया था। उद्भट ने अलंकारों की संख्या 41 माना है, और उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह एक ग्रंथ लिखे थे। काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ में उद्भट ने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है अलंकारों का। उसके बाद अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें, वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो ये रुद्रट ने किया है। रुद्रट ने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, ये जानते रहिए। रुद्रट साहब ने सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, और उसकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। इसे आप लोग जानते रहिए। पहला है वास्तव, इन्होंने एक वर्गीकरण वास्तव किया है। उसके बाद औपम्य है। उसके बाद देखिए अतिशय है, और एक है श्लेष। ये रुद्रट ने किया है। 4 वर्गीकरण किया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण इनका माना जाता है कि अलंकार का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अगर प्रश्न पूछा जाता है किसने किया है, तो रुद्रट ने किया है। वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। और सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? तो उद्भट ने किया है। रुद्रट ने भी जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था काव्यालंकार, जो भामह ने लिखा है, और उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह करके लिखा है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। एक थे मम्मट। मम्मट भी इसका वर्गीकरण करते हैं। तो मम्मट ने जो वर्गीकरण किया है इसको भी आप लोग जानते रहिए। मम्मट ने जो वर्गीकरण किया है वह जैसे शब्दालंकार का एक भेद है, शब्दालंकार, तो इसको ये अधम काव्य कहते हैं, जो शब्द के द्वारा अधम काव्य। फिर दूसरा है अर्थालंकार। इसका वर्गीकरण ये मध्यम में करते हैं, इसको ये मध्यम काव्य ठहराते हैं। उसके बाद तीसरा है गुणीभूत व्यंग। तो गुणीभूत व्यंग को ये उत्तम मानते हैं। गुणीभूत व्यंग को क्या मानते हैं? उत्तम। उसके बाद एक ध्वनि काव्य मानते हैं। तो ध्वनि को ये उत्तमोत्तम कहते हैं। उत्तमोत्तम माने सबसे उत्तम से भी उत्तम कौन सा है? ध्वनि। क्योंकि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक थे आनंदवर्धन, और आनंदवर्धन से मम्मट बहुत प्रभावित थे। तो शब्दालंकार को ये अधम काव्य मानते हैं, माने बहुत नीचे स्तर का। अर्थालंकार को मध्यम मिडिल में मानते हैं, और गुणीभूत व्यंग को उत्तम मानते हैं, ठीक ठाक। और ध्वनि काव्य को, जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता होती है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता के नाते इसे उत्तमोत्तम मानते हैं। ये वर्गीकरण मम्मट ने किया है। इसके बाद साथियों मैं आपको और ले चलता हूँ। जब जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में जब समय आता है तो अलंकार का जो वर्गीकरण है वह ये बहुत विवादित प्रश्न बन सकता है। हालांकि आयोग कई बार इसका उत्तर 3 माना है। अगर ये पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे अलंकार के कुल कितने भेद हैं। अलंकार के देखिए, पहला तो शब्दालंकार है, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार।
यही मुख्यतः दो भेद थे, लेकिन तीसरा आयोग ने मान लिया उभय अलंकार। फिर ये रीत काल तक तीन भेद था। रीत काल तक कितने भेद थे आप जानते रहिए। अगर रीत काल में अलंकार के कितने भेद थे? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ये तीन भेद थे। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आया तो ऐसे चार भेद हो गया। इसे कहते हैं आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। इसको आप लोग जानते रहिए, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, आधुनिक या पाश्चात्य, कुल कितने भेद हो गए? कुल चार भेद हो गए अब का। लेकिन अभी तक आयोग ने अलंकार के अगर भेद पूछेगा तो उसका तीन ही माना है। आयोग ने तीन ही माना है। लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप लोग जानते रहिए चार भेद हैं, कुछ किताबों में भी मिलेगा। अब शब्दालंकार के अंतर्गत आप जानते रहिए अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और वक्रोक्ति है। उसके बाद विप्सा है, फिर चित्र है, फिर पुनरुक्ति भाष, पुनरुक्ति प्रकाश है। ये आप लोग जानते रहे, पुनरुक्ति प्रकाश 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जानते रहिए। ऐसे ही ये शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार की जो संख्या है वह बहुत है, अनेक हैं, इसकी कोई निश्चित गणना नहीं है। जितने विद्वान हैं उतना बता दे रहे हैं। उभयालंकार में एक शंकर है और एक है संसृष्टि, ये आप लोग जानते रहिए। पाश्चात्य अलंकार में भी पाश्चात्य अलंकार ये छायावाद की देन है। जब छायावाद आया यूरोप से तो इसीलिए आचार्य शुक्ल इसे विदेशी प्रभाव मानते हैं। तो उसमें देखिए अलंकार जो आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। अब पाश्चात्य अलंकार में जो अलंकार आए हैं तो उसे आप जानते रहिए एक मानवीकरण है। ये छायावाद का अलंकार है, मानवीकरण, इसे जानते रहिए। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। एक है विशेषण विपर्यय और एक और है ध्वन्यर्थ व्यंजना। ये तीन अलंकार को आप लोग जानते रहिए। ये पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत आता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है और जब भी पूछा गया है तो बहुत ताकतवर प्रश्न के रूप में यह आया है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। 1 2 3 इसकी संख्या है। और शंकर और संस्कृत ये उभयालंकार के अंतर्गत आएंगे। बहुत सारे अलंकार उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसे भी जानते रहे। मुख्यतः ये है। अर्थालंकार की संख्या हम इसलिए नहीं, क्योंकि ये 100 से अधिक अलंकार हैं। अब देखिए कि पहले विद्वान थे भरत मुनि। भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या 4 बताई और ये संख्या बढ़ते बढ़ते अप्पय दीक्षित एक थे विद्वान, उन्होंने 1 से 24 कर दी। अब सोचिए, यहाँ भरत मुनि से शुरू हो रहा है, अप्पय दीक्षित तक 1 से 24 हो गया है। आगे और सारे विद्वान थे, वो भी किए हैं। तो इसे आप लोग जानते रहिए। अब अर्थालंकार के भी कई भेद हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछा है, और जब भी पूछा है तो समझ लीजिए हाहाकार मच गया है। आप लोग सोचेंगे कि अरे अलंकार इतना ही पढ़े थे, यहाँ से कैसे बन गया प्रश्न। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। तो अर्थालंकार का जो हम भेद बता रहे हैं, अर्थालंकार में इसको आप लोग जानते रहिए। इसके कई भेद हैं। एक भेद है साम्य मूलक। ये साम्य मूलक में जो अलंकार आएंगे, माने इसमें समानता होगी, उसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, ऐसे बहुत सारे हैं, भ्रम है। तो ये जो है इसमें आएगा, प्रतीप है। इसके बाद दूसरा है साथियों वैषम्य।
ये तो साम्य था, अब साम्य का उल्टा वैषम्य या विरोध मूलक, विरोध मूलक इसको भी आप लोग जानते रहिए। तो इसमें असंगति है, असंगति है, विषम अलंकार भी है, विरोधाभास भी है, विरोधाभास, ये आप लोग जानते रहिए। इसके बाद तीसरा जो है ये क्रम या श्रृंखला मूलक है, क्रम या श्रृंखला मूलक है। इसको साथियों आप लोग जानते रहिए। इसमें है कारण माला, ये पूछा गया है एकावली, ये आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। और सार, एक ये प्रश्न पूछा गया है एकावली अलंकार किस भेद के अंतर्गत आएगा। 4 ऑप्शन है, आएगा साम्य मूलक, वैषम्य, क्रम मूलक, गूढ़ार्थ मूलक या न्याय मूलक। अब आपको बताना होगा, जब आप जानते रहेंगे, ये चूंकि प्रश्न बन चुका है आयोग द्वारा इसलिए मैं बता रहा हूँ। एकावली अलंकार क्रम या श्रृंखला मूलक है। इसमें एकावली माने एक क्रम बनेगा, कारण माला में भी एक कारण की एक माला बनेगी, क्रम बनेगी या श्रृंखला बनेंगे। सार में भी यही चीज़ है। तो इसका एक भेद ये है, इसे आप लोग जानते रहिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद साथियों है न्याय मूलक। न्याय मूलक में आप जानते रहिए यथा संख्या है, यथा संख्या है, काव्यलिंग है, काव्यलिंग है, उसके बाद तद्गुण है। और इसके बाद साथियों एक है कारण कार्य मूलक। इसमें कारण और कार्य का संबंध होगा, कारण कार्य संबंध मूलक, इसको भी आप लोग जानते रहिए। इसमें विभावना है, जैसे विभावना में बिना कार्य के ही कारण, बिन पग चले सुने बिन काना, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। तो इसमें कारण कार्य का संबंध होगा। एक होगा हेतु प्रेक्षा, ऐसे पूछ देगा ये अलंकार किसके अंतर्गत आएगा। एक होगा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ये सब कारण कार्य मूलक में आएगा। इसके बाद है निषेध है, निषेध मूलक। इसमें माने न शब्द आएगा नकारात्मक, जैसे अपहुंति, अपहुंति में, अपहुंति, अपहुंति में, विनोक्ति में, ये सब नकारात्मक वाक्य रहेंगे, नकारात्मक रचनाएं होंगी। व्यतिरेक में इसमें निषेध मूलक होगा। उसके बाद साथियों अंतिम एक है गूढ़ार्थ, गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। गूढ़ार्थ प्रतीत मूलक में आप समझ लीजिए समासोक्ति है, क्योंकि समासोक्ति में बहुत गूढ़ प्रतीत होती है, तभी आप पकड़ पाएंगे कि अन्योक्ति है कि समासोक्ति है। एक मुद्रा भी है, एक व्याज स्तुति है, व्याज स्तुति, एक व्याज निंदा भी है, व्याज निंदा। इसको साथियों आप लोग जानते रहिए। यहाँ से भी कभी कभी आयोग द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जानते रहिए। अब अगला वीडियो हम अलंकार भाग 2 में हम बताएंगे अलंकार की संख्या कितनी है, अलंकार की संख्या किस विद्वान ने कितना माना है, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको हम बताएंगे। साथियों आज का जो हमारा प्रश्न था कि जदव सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजे कविता वनिता मित्र में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। इसको आप ज़रूर कमेंट करिएगा, अपना उत्तर दीजिएगा, और इसको फिर हम कल वाले वीडियो में बताएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।